मेरा मानना ये है कि गाँव का बच्चा 5,000 के लिए भोपाल नहीं जाए, 5,000 में कुछ नहीं होता है। अगर वो खेती को अच्छे ढंग से मॉडल की तरह खेती को करेगा, तो खेती बहुत बढ़िया खेती में बहुत अच्छा एक आने वाला मतलब भविष्य भी है। और आपने कौन-सी किस्म लगाई हुई है? और वैसे मेरा मानना तो ये है कि सबसे अच्छी मिट्टी अमरूद के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी रहती है। उसमें दीदी 1-2 कृषि यंत्र ऐसे हैं कि जो खरपतवार पर काम करते हैं, जैसे गहरी जुताई। अगर किसान भाई हमारा प्रति 3 साल के अंदर अगर गहरी जुताई करता है, तो मोहम्मद शिवराज जी अगर वो कृषि मंत्री बने हैं, तो किसान के हित में बहुत अच्छा काम आएगा बन निकल के, क्योंकि वो किसान के बेटे भी हैं और किस आपके हिसाब से ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी है कि फर्टिलाइज़र वाली खेती? आप सोच रहे होंगे कि अब ये कहाँ जा रही है। दरअसल मैं आई हूँ भोपाल के बोरखेड़ी गांव में, वो भी एक प्रगतिशील किसान से मिलने जो जैविक खेती से फलों की खेती करते हैं। अब सवाल ये है कि किस फल के बारे में बात करने आई हूँ। दिखने में हल्के हरे से लेकर पीले रंग तक दिखता है, वहीं स्वाद की बात करें तो थोड़ा सा कसेला, मीठा और कुछ खट्टा सा लगता है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे तो कुछ नहीं समझे होंगे। चलिए सस्पेंस ना रखते हुए मैं ही आपको बता देती हूँ कि हम अमरूद की खेती के बारे में जानकारी लेने आज आए हैं। हम इसकी लागत, पैदावार और भी अलग-अलग जानकारियों के बारे में प्रगतिशील किसान से बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये जो मेरे पीछे पेड़ लगे हैं ना, ये अमरूद के पेड़ हैं और आज हम इसी की लागत, पैदावार और भी अलग-अलग जानकारियों के बारे में बात करेंगे और मैं आज भोपाल के बोरखेड़ी में आई हूँ, मेरे साथ गुलाब जी हैं। नमस्ते गुलाब जी, नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ दीदी। सबसे पहले ये बताइए कि अमरूद की खेती के लिए ये मौसम अच्छा है? हाँ, ये अमरूद के लिए ये मौसम बहुत बढ़िया है। आपने कौन-सी किस्म लगाई हुई है? मैंने इसमें दीदी 4-5 वैराइटी वो लगाई है, जैसे L49 है, एक लाल वाला है, एक देसी है और एक इलाहाबादी सफ़ेदा है। ये किस्में कैसे-कैसे काम करती हैं? ये किस्में ऐसे आपने कौन-सी किस्म लगाई हुई है? मैंने इसमें दीदी 4-5 वैराइटी वो लगाई है, जैसे L49 है, एक लाल वाला है, एक देसी है और एक इलाहाबादी सफ़ेदा है। ये किस्में कैसे-कैसे काम करती हैं? ये किस्में ऐसे करती है वो दीदी कि जैसे भाव के ऊपर भी ज़्यादा वो होता है, जैसे देसी वाले खाने वाले अलग रहते हैं, हाइब्रिड वाले अलग रहते हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा अलग। तो जो भी क्वालिटी माँगते हैं, उसी इस प्रकार से अपन बाज़ार में उस क्वालिटी की पूर्ति करते हैं अपन। कौन-सी मिट्टी में लगानी चाहिए ये किस्में? हाँ, वैसे तो दीदी हमारे इधर तो मतलब दोमट मिट्टी है, काली वाली। और वैसे मेरा मानना तो ये है कि सबसे अच्छी मिट्टी अमरूद के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी रहती है। बहुत शानदार रहती है अमरूद के लिए। तापमान कैसा हो? तापमान दीदी अपने इधर तो 30-35 के अंदर ही रहता है, पर वैसे अमरूद का जब सीज़न आता है तो तापमान 25 से 30 रहता है। जब फल बढ़िया पकता भी है और फल की क्वालिटी बनती है। कितना तापमान झेल जाता है अमरूद? अमरूद तो दीदी 30-40 तक झेल जाता है। और कम से कम? कम से कम 20 झेल जाता है अमरूद। पैदावार क्या पड़ रही है आपको? पैदावार दीदी इसमें लगभग 1 एकड़ में करीबन 5 कुंटल अमरूद सीज़न में निकलते हैं। और उसकी पैदावार के लिए जैसा बाज़ार मार्केट ₹40 से लेके ₹80 तक बिकता है। और सबसे पहले सुंदर बात ये है कि हमारा जो भी अमरूद फल है मार्केट में जाता है, वो पूर्ण जैविक जाता है, ऑर्गेनिक, इसलिए इसका रेट भी अलग मिलता है और खाने का टेस्ट भी अलग लगेगा आपको। जैविक खेती से मुझे याद आया कि ऑर्गेनिक खेती किसानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, दीदी मेरा मानना ये है कि मैं 500 गाँव में मेरा काम चल रहा है, जो कि आजीविका वाली जो हमारी दीदियाँ हैं, उनको मेरा लेक्चर भी और ट्रेनिंग मैं करता हूँ, ताकि हमारी महिला अगर ज़ीरो बजट पर खेती नहीं करेगी, तो आने वाली जो पीढ़ी को अपन अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी खेती कैसे दे पाएँगे? इसी के लिए मैं हमारी जो भी महिला दीदी हो, उनको ट्रेंड इसलिए करता हूँ कि आजकल अगर मानो तो पुरुष से महिला 80% खेती में काम करती है। इसलिए मेरा 500 गाँव में काम है, हर जगह में महिला उनको एक मॉडल हुँ। खेती के लिए मैं महिला उनको तैयार करता हूँ। और करीबन 500 गाँव में मेरा काम पूरा भी हो चुका। और जो मेरा एफपीओ बना है उसके द्वारा भी मैंने एफपीओ के अंदर भी मैंने 300 महिला को जोड़ रखी है, ताकि हमारी महिला मॉडल बन के अच्छी खेती करे और ऑर्गेनिक पर जाए। और वैसे तो हमारा क्षेत्र तो दीदी ऑर्गेनिक पे मैंने बहुत कुछ ऑर्गेनिक में तैयार कर चुका हूँ मैं। आपके हिसाब से ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी है कि फर्टिलाइज़र वाली खेती? दीदी अगर किसान ने
फर्टिलाइज़र से खेती की तो किसान भी खत्म हो जाएगा। खेती तो ख खत्म हो ही चुकी है, किसान भी खत्म हो जाएगा। बहुत ज़ोर से असर आ रहा है। उसके बाद में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारा प्रदूषण आता है। किसान मतलब खेत बनाता है तो आखिरी तक फर्टिलाइज़र, कीटनाशक डालता है। वो ही वो पानी, उसको धुआ के पानी जो बोर में, ट्यूबवेल में जाता है, उसको अपन पीते हैं। तो इसलिए मेरा तो किसानों से, सभी भाइयों से अनुरोध है कि जैविक खेती पे आना पड़ेगा। और जैविक खेती एक ऐसी खेती है कि वो खुद के खेत से जो भी वेस्ट निकलेगा, आपके खेत से फल है, सब्जी है, सड़े जो वेस्ट पदार्थ है, उससे आप अमृत पानी, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बना के उसी खेत का पदार्थ उसी में डालोगे आप, तो फसल भी जोरदार होगी और आपको जेब भी खाली करना नहीं पड़ेगा और जीरो बजट पे खेती होगी आपकी। खरपतवार बहुत होते हैं जब हम जैविक खेती करते हैं, तो आप उसका नियंत्रण कैसे कर रहे हैं? हाँ दीदी, हमारे पास 25 लाख का कस्टम हायरिंग है। उसमें दीदी 1-2 कृषि यंत्र ऐसे हैं कि जो खरपतवार पर काम करते हैं, जैसे गहरी जुताई। अगर किसान भाई हमारा प्रति 3 साल के अंदर अगर गहरी जुताई करता है तो उससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो भी अपना कीट जो खरपतवार उगते हैं, वो नहीं उगेंगे, क्योंकि पलटी होने से वो बैठ जाएँगे। और खेती भी अपनी एक मॉडल बन जाएगी, पलटी हो जाएगी तो खेती फिर ज़िंदी हो जाएगी। और उसके बाद भी जो खेती का पानी नहीं सूखती है, वो पानी भी सूखने वो लगेगी, पानी अंदर जाएगा तो वाटर लेवल बढ़िया बनेगी। वाटर लेवल इतनी तेज़ी से गिर रहा है, तो उस पे आप क्या सोचते हो? दीदी, वाटर वो लेवल बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो हमारा तो ये भी नारा है कि गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत पे। तो हमने कुछ स्टॉप डैम भी बना रखे हैं। वो फिर जो किसान पानी पाइप से बह के फेरते थे, उसके लिए भी हमने 90% रोक लगा दी है। जैविक खेती से कोई फ़ायदा हो रहा है? हाँ, जैविक खेती से ये फ़ायदा हो रहा है दीदी कि जैविक खेती से पानी भी कम लगता है। पानी कम के साथ-साथ जो मार्केट में अनाज, फल, सब्ज़ी, हल्दी, मसाला, मिर्ची, उसका रेट अलग मिलता है और उसका स्वाद भी अलग रहता है, टेस्ट। तो हर एक लोग उसको खरीदने के लिए ज़्यादा एग्री रहते हैं। कितनी सालाना कितनी कमाई हो रही है इससे? सालाना दीदी मैं 2003 से जैविक खेती करता हूँ मैं। जब से मेरे, यूँ मान के चलो कि 2003 से जब मैं पहले खेती करता था, तो जो भी फसल आती थी, कुछ खाद वाले के यहाँ जमा हो जाता था, कुछ कीटनाशक वाले के यहाँ जमा होता था। लेकिन अब 2003 से जब से मैं जैविक खेती करने लगा हूँ, मेरा पैसा कहीं भी नहीं जाता है और उससे मुझे, यूँ मान के चलो आपकी, करीबन मेरे पास 10 से 8 एकड़ ज़मीन है, 5 लाख के समथिंग मेरी आमदनी हो जाती है। आपने कितने एकड़ में लगा रखे हैं अमरूद? दीदी मैंने अमरूद 1.5 एकड़ में अमरूद है, उसके अंदर एक-एक लाइन में जैसे अनार है, नींबू है, ये भी मैंने, ताकि मतलब सारी फसल एक खेत के नीचे पैदा हो जाए, मिश्रित खेती। कितना गैप रखना चाहिए एक पेड़ के बीच में? एक एक से दूसरे पेड़ के बीच? एक से दूसरे पेड़ के लिए दीदी आजकल हाइब्रिड पौधे चल गए तो ज़्यादा बढ़ते नहीं है, जब भी अपने को 10 बाई 10 का गैप रखना चाहिए। आपसे आस-पास के लोग लेने आते हैं फल? हाँ दीदी, आने आते हैं, लेने भी आते हैं और कुछ लोग हँसी भी उड़ाते हैं, कहते हैं कि गुलाब दादा जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती क्या होती है? मैं उनको समझाता हूँ कि जैविक खेती का टेस्ट अलग है, मतलब जेब की बचत तो अलग है, लेकिन उसका बट टेस्ट भी अलग है। बहुत लोग हँसी भी उड़ाते हैं कि दादा जैविक खेती कर रहे हैं, फल-फूल उगा रहे हैं, फोकट में खेती को खराब कर रहे हैं। वो आपसे लेके तो चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद भी ऐसे ही कहते हैं कि अरे वो उन्होंने ज़मीन उजाड़ दी। पर मेरा दीदी हर एक किसान से ये अनुरोध है कि अगर एक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़, तो उसको आधी एकड़ में फल है, सब्ज़ी खुद की लगाना चाहिए। अगर वो किसान नहीं है, अगर उसने फल और सब्ज़ी, दूध खरीद के खाया, तो वो किसान नहीं है, फिर वो तो वो ही हाल है। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ सर कि सरकार तो बहुत कुछ किसानों को दे भी रही है। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी का भी एक प्लान था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, उसमें लगभग 80% किसानों को फ़ायदा मिल चुका है और शासन की बहुत अच्छी वो नीति है, उसमें कोई शक नहीं है। आपको इसका फ़ायदा मिला? हाँ दीदी, मुझको तो बहुत फ़ायदा मिला है। अभी मुझे 27 लाख का कोल्ड स्टोर पुरस्कार में मिला है। फिर उसके बाद में 25 लाख का कस्टम हरिम लिया है मैंने शासन से, 25 लाख का प्रोसेसिंग सेंटर लिया, 25 लाख का कस्टम हरिम लिया है। और भी मैंने ऐसे लिए और मैंने खुद ने नहीं, मैंने जितने भी मेरे पास किसान जुड़े, जैसे मेरे पास अदर प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में जो 5000 किसान जुड़े हैं, मैंने उनको सभी प्रकार का लाभ वो दिवाया। जैसे केचुआ खाद बनाने के लिए वर्मी पिट दिवाया मैंने उनको, मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, सारी कृषि में जो भी योजना है, वो ऐसा नहीं कि मैंने अकेले नहीं ली, मैंने सबने मिलके, और एक हमारा ग्रुप चल रहा है, ग्रुप के द्वारा मैंने सभी किसानों को फ़ायदा दिलवाया। शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, तो उस पे आप क्या सोचते हो? हाँ दीदी, मेरा तो मानना ये है कि मैंने तो गाँव में ही बोला, अगर हमारे रे मामा शिवराज जी अगर वो कृषि मंत्री बने हैं,
तो किसान के हित में बहुत अच्छा काम आएगा बन निकल के, क्योंकि वो किसान के बेटे भी हैं और किसान हित में उन्होंने जो भी 15 साल 17-18 साल जो मध्य प्रदेश में राज किया, उन्होंने किसान हित में काम किया। तो हमारे अगर मामा दिल्ली गया है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि किसान के लिए बहुत अच्छा काम निकलेगा और आने वाला भविष्य भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। खेती किसानी से हट के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं पूछ रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझको वो दीदी वैसे दाल-रोटी पसंद है, वो भी घर वक़ की। क्यों? कुछ चटपटा नहीं खाते? हाँ, खाते हैं, वो चटपटा भी खाते हैं। क्या खाते हो? गोलगप्पे पसंद है? नहीं मैं दीदी गोलगप्पा कभी मतलब बाज़ार की चीज़ में हम 99% नहीं खाता हूँ। घर पे खाते हो? घर पे खाता हूँ बना के, जो भी बनता है घर खाता हूँ। अच्छा, परिवार में कौन-कौन है? परिवार में दीदी मेरी वाइफ़ है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्ची थी वो गई वो ससुराल। बच्चों मतलब 2 लड़के बता रहे हो आप। परिवार में कौन-कौन है गुलाब जी? हाँ, परिवार में दीदी मेरी वाइफ़ है, मैं हूँ, 2 बेटे हैं, 1 बहू है और एक बेटी थी वो चली गई ससुराल। तो जो 2 बेटे हैं वो खेती-बाड़ी करते हैं? क्या आगे उनका प्लान है? खेती-बाड़ी में आप उनको लाओगे कि नहीं? हाँ, दीदी उनको लाऊँगा। मैंने जैसा मेरा बेटा है बड़ा उसको मैंने 25 लाख का कस्टम हरीम दीवा रखा है। उसमें पूरे कृषि यंत्र है जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए। तो मैंने बड़े बेटे को तो मैंने एग्रीकल्चर में उतार ही दिया है। मेरा मानना ये है कि गाँव का बच्चा 5,000 के लिए भोपाल नहीं जाए। हुँ। 5,000 में कुछ नहीं होता है। अगर वो खेती को अच्छे ढंग से मॉडल की तरह खेती को करेगा तो खेती बहुत बढ़िया खेती में बहुत अच्छा एक आने वाला मतलब भविष्य भी है। और जो मेरा छोटा बेटा है उसको भी मैं खेती में ही लाऊँगा ताकि उनको कहीं जाना नहीं पड़े, हमारे सामने रहे और खेती है हमारे पास तो सभी प्रकार की म सुविधा है, तो दोनों बेटों को मैं खेती में ही लाना चाहता हूँ। मतलब आपके हिसाब से खेती में पूरा भविष्य है। हाँ, दीदी पूरा खेती में अच्छा मतलब भविष्य भी है, अच्छा भोजन भी है, अच्छा पानी भी है, अच्छा फल भी है, अच्छा दूध भी है। सर, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया गुलाब जी आपका। धन्यवाद।